Hello everyone, I'm Ananya Sharma from Defense Niti Academy. So today I'm going to start new chapter which is classification of elements. देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने का सबसे मेन रीजन ये है कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें क्यों, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स। अगर आपको एलिमेंट्स का ही नहीं पता तो आप केमिस्ट्री कैसे करोगे, राइट? तो आपको सबसे पहले तो एलिमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास जो इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल है जो आपको याद करना पड़ता है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो नॉलेज आपको कहाँ से आएगी? इस चैप्टर से आएगी। यहाँ से आपका बेस बनेगा, ठीक है। अब देखो आपके पास बेसिकली पीरियोडिक टेबल के ऊपर 4 या 5 चैप्टर बनते हैं। उसमें जो सबसे स्टार्टिंग का चैप्टर है वो यही है, विच इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद ही आपका एस ब्लॉक आता है, फिर पी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है एंड एफ ब्लॉक आता है, अगर आप देखो, ठीक है। तो वो सारे ब्लॉक्स आप कैसे पढ़ सकते हो? जब आपको एक ओवरव्यू होगा। तो ये चैप्टर आपको बेसिकली एक ओवरव्यू देगा सारे चैप्टर्स का, ठीक है। तो इसको अच्छे से करो। इसमें जब आप एंड तक वीडियो देखोगे ना, जितनी भी वीडियोस बनेंगी इस चैप्टर की एंड तक तो उसमें आपको ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स और पीरियड्स। और वो ट्रेंड्स बहुत यूजफुल हैं आपके। आप जितना +1 +2 की केमिस्ट्री पढ़ोगे आप देखोगे कि वो ट्रेंड्स आपके बहुत यूज होंगे, ठीक है। बाकी हम छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स भी इसमें यूज करेंगे इजी उसको याद करने के लिए, ठीक है। तो लर्निंग के हिसाब से टिप्स और ट्रिक्स भी डिस्कस होंगी। सो दिस चैप्टर, दीज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल टू यू। नीट में भी इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कोई भी आप अपना एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो तो आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। यहाँ से नहीं मिलेंगे तो अपना एसपी डी ब्लॉक से मिल जाएंगे। बट अगर आप इसी को इग्नोर कर दोगे, छोड़ दोगे और आगे चैप्टर में चले जाओगे, अगर आप सीधा इस ब्लॉक शुरू करते हो तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। तो पहले तो अपना इस पे फोकस करो, ठीक है। और नीट की तैयारी कर रहे हो, एमएनएस के लिए आपको एक और चीज है कि एमएनएस का फॉर्म निकल चुके हैं, आपको पता है। तो एमएनएस के अपने फॉर्म भर दो। जिन भी लड़कियों ने मतलब सपना होता है कि हाँ हमें आर्मी में जाना है, सो एमएनएस के भी फॉर्म निकल गए हैं। जिनका नीट क्वालिफाई है वो अपना एमएनएस का भी फॉर्म भरें। अब वहां पर तो आपका नीट के बेसिस पे ही होगा जिनका नीट हो गया है। तो इसीलिए बोला जाता है नीट की तैयारी करो। अब जो 2024 वाला बैच है वो अभी से लग जाए, +1 वाले अभी से लग जाए नीट की तैयारी करने के लिए, ठीक है। और अपना जो +2 वाले हैं जिन्होंने ये चैप्टर छोड़ा हुआ है वो भी अपना दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ो। रिवीजन के लिए ही पढ़ लो, बट हाँ इस चैप्टर की रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, करो इसको। देखो सबसे पहले तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। अगर आप देखो आपके पास इस टाइम कितने एलिमेंट्स नोन है, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? वी हैव 118 एलिमेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब उसको रिलेट करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। एक क्लास है उसमें 118 स्टूडेंट्स हैं और टीचर को उन सारे स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना है, मतलब उन सबको याद करना है, ठीक है। अब टीचर एक एक बच्चे का डाटा कैसे याद करेगी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे याद करेगी, ठीक है। उसके बेसिस पे उसने उनको क्लासिफाई करना है और कि उनका नेचर कैसा है, किसी की फूड हैबिट्स क्या है, या फिर बैठना उठना कैसा है, हर एक चीज है ना, टिप टू टो। तो अगर आप देखो वो कैसे होगा, अब टीचर क्या करेगी कि देखेगी किसकी सेम फिजिकल अपीयरेंस है, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, किसका नेचर किससे मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रुप्स बना देगी। या फिर इंटेलिजेंट बच्चे कौन से हैं, मिडिल कौन से हैं, एवरेज कौन से हैं, और आपके क्या बोलते हैं ना पढ़ने वाले शरारती बच्चे कौन से। तो ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं ना। तो वो किसके अकॉर्डिंग बनते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच हो रही है, मतलब आपका नेचर कहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई किया गया है ना पीरियोडिक टेबल। अब उसकी नीड क्या थी कि हमें सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब अगर आप एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ो तो आपसे नहीं होगा। एक एक इंडिविजुअली आप एलिमेंट्स लर्न नहीं कर सकते। 118 एलिमेंट्स है, कितनों को याद कर लोगे? तो उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको टेबल में अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यही है कि with the discovery of large number of elements it becomes difficult to study the elements individually। अब इतने सारे एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर हो गए, उनको अलग अलग एक एक करके पढ़ना मुश्किल हो गया। तो फिर क्या हुआ, क्लासिफिकेशन करी गई
जिससे कि उनको पढ़ना, उनको स्टडी करना इजी हुआ। ठीक है, अब इस ये सब कुछ करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। अब हम कौन से थ्योरी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में कौन सा साइंटिस्ट की थ्योरी है, वो हमने यहाँ पर देखना है, और वो आपको सब याद करना है, क्योंकि वो सब क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरी आई वो आई डोबर्नियर्स ट्राइड्स। यहाँ पर ट्राइड्स का मतलब क्या है? ट्राइड्स मतलब 3 का ग्रुप, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया। किसने? डोबर्नियर ने। उसने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया इन 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उसने 3-3 के ग्रुप बना दिए। अब अगर हम दूर की सोचें कि हमारे पास इतने सारे वास्ट एलिमेंट्स है, चलो उस टाइम पे मान सकते हैं, लगा लो कि 40-50 एलिमेंट्स भी थे अगर डोबर्नियर के टाइम पे, तब भी कितने सारे एलिमेंट्स हैं। उसने अगर ग्रुप्स बनाए होंगे, कितने बनाए होंगे? कितने ग्रुप बना देता? 3-3 के, है ना? तो उसने पहले तो हम पढ़ते हैं कि किया क्या। उसने 3 एलिमेंट्स को ना ग्रुप अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, और ऐसे अरेंज किया कि जो एटॉमिक वेट था वो मिडिल एलिमेंट का मीन आए ऑफ द अदर टू। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम इज द अदर 2 एलिमेंट्स, और मिडिल वाला क्या है हमारे पास यहाँ पर? सोडियम। सोडियम इज द मिडिल वन। तो उसने लिथियम और पोटेशियम का जब मीन लिया, उसके एटॉमिक मास का, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का हमारा 39। ठीक है, तो उसने जब इनका मीन लिया तो मीन आया 23, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दिया, एटॉमिक मासेस डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही निकलता है ना मीन। तो वहां पर कितना आया हमारा? 23 मीन आया। और सोडियम का जब उसने एटॉमिक मास देखा वो भी क्या था? 23 था। तो ये उसका हो गया। उसके बाद उसने ऐसे 2 और ग्रुप्स बनाए जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि डुबर्नियर ने कौन से ग्रुप्स बनाए थे, उनके नाम लिखो। तो पहला तो यही हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ग्रुप ये हो गया। दूसरा ग्रुप हो गया कैल्शियम, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पर था कैल्शियम और आयोडीन का मीन निकाला होगा, वो किसके इक्वल आया होगा? ब्रोमीन के। सिमिलरली एक और ग्रुप बना कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो आपको ये टिप्स पे याद होनी चाहिए कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब ये हमारे हो गए एग्जाम्पल, और आपको इसमें क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इसके ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स जो उसने बनाए थे। अब ऑब्वियसली कि इसकी लिमिटेशन थी, ये ग्रुप, ये जो इसका थ्योरी थी वो आगे नहीं चली। उसका रीजन क्या था? कि वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया। इतने सारे एलिमेंट्स थे, उसने सिर्फ 9 एलिमेंट्स अरेंज किए बेसिकली, बाकी के तो रह गए। तो ट्रायड्स में सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं गए, एंड ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 such triads that have been mentioned। और ये 3 triads ही हमें मिले जो कि यहाँ पर मेंशन। अब डोबर्नियर का ट्रायड तो क्या हो गया? फेल हो गया। अब उसके बाद कौन आया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। न्यूलैंड ने क्या कहा कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब इसमें आपको चीजें क्या याद रखनी है? वो ये है कि एक तो इसमें हमारे नोबल गैसेस इंक्लूड नहीं है, विच इज हीलियम, नियॉन, आर्गन नहीं है। ठीक है, दूसरा इसने एज अ म्यूजिकल नोट उसको लिया, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आया, 8th एलिमेंट है ना, 8th पे सा आया, तो फर्स्ट और 8th क्या हो गया? सेम हो गया, सा सा। तो वो जो थी प्रॉपर्टीज फर्स्ट और 8th की सेम होंगी, पहला एलिमेंट और 8th एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास लिथियम इज आवर फर्स्ट एलिमेंट एंड सोडियम इज द 8th एलिमेंट। तो लिथियम किसके साथ सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा? सोडियम के साथ। सिमिलरली अगर बेरिलियम से हम 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट करें तो मैग्नीशियम पे 8 आएगा, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की सेम होगी। सिमिलरली बोरोन और एल्यूमिनियम की सेम होंगी। ठीक है, तो उसने अपना ये लॉ दिया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि ये जो इसका लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, मतलब सिर्फ 20 एलिमेंट्स ही इसमें इंक्लूडेड थे। उसमें भी उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी, वो बाद में डिस्कवर हुई, जिसकी वजह से पूरा जो इसका हमारा लॉ था वो हॉच पॉच हो गया, है ना। उस टाइम तक तो नोन था नहीं कुछ भी। So, when noble gases elements were discovered at a later stage, their inclusion in these octaves disturbed the entire arrangement। उसकी वजह से पूरा का पूरा जो arrangement था वो डिस्कवर हो गया, सॉरी डिस्टर्ब हो गया आपका। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हमें तो सिर्फ 20 नहीं याद करने, आपको सारे के सारे याद करने थे।
तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से फेल हो गया, इसको भी फेल कर दिया गया। चलो जी, इसके बाद हमारे पास आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या था हमारा, जब हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मिला ना, तो उस टाइम पे हमारे 63 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, अब अगर आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफरेंशिएट करो ना, सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है, वो है एटॉमिक मास का, और वहां पर आप पढ़ते हो एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसकी पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो किस पे बेस करती है, एटॉमिक मास पे। इसने क्या कहा था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसके एटॉमिक मास के। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने किससे रिलेट किया, उसको एटॉमिक मासेस से रिलेट किया। और मैंने आपको बताया उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे, ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन, फिर भी बहुत थे। उसने सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया है ना, टेबल जो उसने अपना मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिया ना, उसमें सारे एलिमेंट्स अरेंज किए उसने, ऐसे नहीं कि कुछ छोड़ दिए या फिर सिर्फ 20 तक एप्लीकेबल कर दिया, नहीं था। तो ये बहुत इंटेलिजेंट, देखो इसने कुछ बीच में ऐसी डिस्कवरी भी करी है अपने पीरियोडिक टेबल में, विच इज वेरी कमेंडेबल। ठीक है, तो अच्छा, अब दूसरी चीज, वहां पर उसने 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई और 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अगर आप इसका टेबल देखो, यहाँ पर देखो, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, इसको उसने क्या नाम दिया, बेसिकली उसने अपने टाइम पे इसको बोला था सीरीज, आज हम इनको बोलते हैं पीरियड्स। और उसने बनाया यहाँ पर हमारे ये वाले वर्टिकल कॉलम्स में ग्रुप, वो कितना बनाए, 8 ग्रुप बनाए। 0 ग्रुप बाद में इंक्लूड हुआ जब आपकी नोबल गैसेस डिस्कवर हुई। ठीक है, तो उसने, आपको ये ऑन टिप्स पता होना चाहिए, उस टाइम पे मेंडलीव ने 7 बेसिकली सीरीज में अरेंज किया था और 8 ग्रुप्स में अरेंज किया था, 0 ग्रुप बाद में ऐड हुआ था। ठीक है, इतना समझ आया। So this periodic table is divided into 7 horizontal rows which is periods, मैंने आपको दिखाया, and 8 vertical columns which is groups. ठीक है, और जो आपका 0 ग्रुप था was added later on the modified Mendeleev periodic table, वो बाद में, अभी मैंने modified Mendeleev periodic table ही रखा है, तो वहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसके टेबल की इंपॉर्टेंस क्या थी, सबसे पहले तो हमें एक सिस्टमेटिक स्टडी देखने को मिली एलिमेंट्स की। अब ऐसे हॉच पॉच वाला सिस्टम नहीं था, कितने सारे एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स उसमें अरेंज थे, और एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट थी ना उसकी। उसने प्रॉपर उनको ग्रुप्स में रखा था, लाइक 1A 1B 2A 2B किया था उनको। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका, देखो कुछ एलिमेंट्स उस टाइम पे अननोन थे, जब उसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया ना, तो कुछ एलिमेंट्स वहां पर अननोन थे। तो उसने क्या किया, उन अननोन एलिमेंट्स के लिए वहां पर खाली स्पेस छोड़ दी, वहां पर खाली जगह छोड़ दी कि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं रखूंगा। और उसने सबसे बड़ा काम क्या किया कि वहां पर उसने खाली जगह तो छोड़ी छोड़ी, साथ ही साथ उसने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करके पहले ही रख दिया, मतलब उसका एटॉमिक मास, उसकी डेंसिटी, ठीक है, ये सारी चीजें उसने पहले ही डिस्कवर कर दी, जिससे कि बाद में जो हमारी आई थी ना, मतलब उसकी प्रिडिक्टेड वाली प्रॉपर्टीज, और जो बाद में हमारा डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर्ड प्रॉपर्टीज, वो सिमिलर थी। वो सिर्फ एक नाम नहीं बता पाया, अदरवाइज उसने प्रॉपर्टीज तो डिस्कवर कर ही दी थी। दूसरे क्या करी देखो, अब जैसे बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होने वाला होता है, तो पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, उसका नाम रख देते हैं अपने मन से। अब नाम बाद में, तो असली नाम बाद में ही फाइनल होता है, तो उससे पहले ही कोई छोटा मोटा नाम रख देते हैं मजाक मजाक में। तो जैसे जो एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट था ना, वो अनडिस्कवर था, तो उसने वहां पर खाली जगह छोड़ दी, मतलब वहां पर कुछ नहीं रखा, और उसने उस एलिमेंट का अपने मन से नाम रख दिया एक एल्यूमिनियम, कि बाद में चलो जब डिस्कवर होगा तो वो नाम रख देना। पर उसने उसको प्रॉपर्टीज दी थी, तो उसने क्या बोल दिया, उसको बोलेंगे एक एल्यूमिनियम, क्योंकि वो एल्यूमिनियम के नीचे है। एका, एका का मतलब होता है नेक्स्ट, और व्हाट इज एका, दिस इज एका, EKA। तो एका यहाँ पर क्या है, एका मीन्स आपका नेक्स्ट। ठीक है, तो उसने वहां पर क्या रख दिया, एल्यूमिनियम के नीचे एक एल्यूमिनियम। और सिमिलरली सिलिकॉन के नीचे वाला भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं था जो मतलब एटॉमिक मास या प्रॉपर्टीज के बेस पे वहां पर फिट होता हो, तो वहां पर भी उसने खाली स्पेस छोड़ दी, और उसका नाम क्या रख दिया, एका सिलिकॉन। ठीक है, और वो बाद में जो डिस्कवर हुए थे ना, जो एक एल्यूमिनियम के नीचे वाला, मतलब एक एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ था, वो हुआ था GA।
विच इज गेरियम, और ए का सिलिकॉन हुआ था जर्मेनियम Ge। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ अपने पीरियोडिक टेबल में। देखो, अगर आप यहाँ पीरियोडिक टेबल में देखो, ये तो हमारा मॉडिफाइड वाला ही रखा है मैंने। ठीक है, देखो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ये देखो, ये 3A ग्रुप की बात हो रही है। एल्यूमिनियम के नीचे यहाँ पर अब जो ये गेलियम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर उसने खाली जगह छोड़ी थी और इसका नाम रखा था ए का एल्यूमिनियम। सिमिलरली सिलिकॉन के नीचे ये हमारा 4A ग्रुप है, वहां पर उसने खाली जगह छोड़ी थी और क्या नाम रखा था इसका, ए का सिलिकॉन। और बाद में ये क्या डिस्कवर हुआ, जर्मेनियम। अब हम इसको पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल उसमें पढ़ते हैं, मैंने आपको समझा तो दिया। अगर हम थ्योरेटिकली पढ़े तो वो क्या है, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पर, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसने प्रिडिक्ट कर दिया था कि यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा और उसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर दी थी। सो ही लेफ्ट स्पेस फॉर द एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड। और उसने क्या किया, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं था उसके लिए खाली जगह छोड़ दी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम्पल ही लेफ्ट स्पेसेस फॉर Ga एंड Ge, मतलब गेरियम एंड जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ी और उनका नाम क्या रखा, ए का एल्यूमिनियम। मैंने आपको मतलब बताया, ए का मीन्स नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, एंड ए का सिलिकॉन। तो ए का एल्यूमिनियम की जगह क्या डिस्कवर हुआ था, गेरियम, और ए का सिलिकॉन की जगह क्या डिस्कवर हुआ था, जर्मेनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी उसकी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि देखो उसका मेन जो लॉ था वो एटॉमिक मास पे बेस करता था, और उसने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे ही प्रॉपर्टीज, जो मतलब जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक फंक्शन है उसका। बट उसने देखा कि कुछ एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस के बेसिस पे फिट नहीं हो रहे, तो उसने अपनी थ्योरी को साइड पे रखते हुए उनको कैसे पीरियोडिक, मतलब अपने पीरियोडिक टेबल में फिट किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, जबकि वो अपना सेम सीक्वेंस चला सकता था कि नहीं एटॉमिक मास वाला ही चलाऊंगा मैं, पर उसने देख लिया कि नहीं यार ये एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं आ रहे, तो उसने अपना वो कंसेप्ट साइड पे रखते हुए कि हाँ ईगो नहीं आने दी उसने अपनी, ठीक है, बीच में, और अपना कंसेप्ट साइड पे कर दिया कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं फिट हो रहा भाई मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, उसको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही फिट करते हैं। और उसने उनको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही वहां पर क्या कर दिया, फिट करा। ठीक है, और वहां पर ऐसे एनॉमलस पेयर, एनॉमलस मतलब अलग पेयर्स आपको देखने को मिले जिनके एटॉमिक मास था तो कम, पर उसको आगे रख दिया एलिमेंट के। ठीक है, अब मैं आपको वो दिखाऊंगी जब हम उसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको एलिमेंट्स दिखाऊंगी प्रॉपर उसके पीरियोडिक टेबल में कि क्या था। तो थर्ड पॉइंट ये है कि एटॉमिक मास करेक्शन ऑफ डाउटफुल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेड पोजीशंस एंड प्रॉपर्टीज। तो उसने प्रॉपर्टीज और उसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको वहां पर फिट कर दिया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक एनॉमलस पेयर दिखा देती हूँ, विच इज कोबाल्ट और आपका निकल। अगर आप कोबाल्ट का एटॉमिक मास देखो तो वो है 58.94 और ये है 58.69। तो 58.69 तो कम होता है, बेसिकली निकल को कोबाल्ट की जगह पे आना चाहिए था और कोबाल्ट को निकल की जगह पे, बट उसकी प्रॉपर्टीज अलाउ नहीं कर रही थी। तो उसने उसको जो हमारा सीओ था उसको उसने 8 ग्रुप में रखा, बट निकल से पहले रखा और निकल को उसके बाद में रखा। तो अपना ही एटॉमिक मास वाला थ्योरी उसने साइड पे रखी और एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज अरेंज किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके ड्रॉबैक्स। सबसे पहला पॉइंट हम वही डिस्कस करेंगे जो अभी हमने लास्ट में किया, विच इज अनॉमलस पोजिशन ऑफ सम एलिमेंट्स। देखो उसने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी अपनी बात की कि हाँ मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, जबकि उसको जस्टिफिकेशन देनी चाहिए थी कि मैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग रख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ उनके एटॉमिक मासेस के। उसने कोई भी वहां पर जस्टिफिकेशन नहीं दी। ठीक है, उसका काम एकदम कमेंडेबल था कि हाँ उसने प्रॉपर उसको सीक्वेंस वाइज रखा, बट उसको वहां पर जस्टिफिकेशन तो देनी चाहिए थी। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अपना ही बोला हुआ उल्टा कर रहे हो, तो आपको जस्टिफाई तो करना पड़ता है ना अपनी बात को, तो उसने वो नहीं किया, तो वो उसके डिफेक्ट्स में काउंट होता है। So in some cases, the elements with higher atomic mass precedes the element with lower atomic mass. वहां पर हमने देखा कि जो एलिमेंट का ज्यादा एटॉमिक मास था वो पहले था और कम वाला एटॉमिक मास वाला बाद में है, जबकि क्या होना चाहिए था, पहले लो वाला आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे पेयर्स हैं, आर्गन और जैसे पोटेशियम, ठीक है, और कोबाल्ट और निकल मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा दिया। उसके बाद हमारे पास है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन ऐसा है
कि वो फर्स्ट ग्रुप के साथ भी अपनी प्रॉपर्टीज शो कर रहा था और हेलोजेंस के साथ भी, कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो फ्लोरीन के साथ शेयर कर दे तो फ्लोरीन का भी कंप्लीट हो जाएगा सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो वो उसको बेसिकली डोनेट कर सकता था या फिर शेयरिंग में, है ना। तो वहां पर वो हेलोजन के साथ भी सेम प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है हमारा हाइड्रोजन, पर उसकी पोजीशन जो थी मेंडलीव ने वो कंट्रोवर्शियल रही, उसने उसको फर्स्ट ग्रुप में ही रखा, ठीक है, और वहां पर भी ऐसा कोई बात नहीं हुई। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, विच इज हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, हाइड्रोजन तो 1 ही रहेगा ना, एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, बट मासेस 1, 2, 3 शो करता है हमारा हाइड्रोजन। तो अब मेंडलीव के अकॉर्डिंग अगर इसके मासेस अलग हैं तो उसको अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई होनी चाहिए थी, है ना, देनी चाहिए थी उसको, क्यों नहीं दी उसने? तो ये भी उसका डिफेक्ट था कि as Mendeleev classification is based on atomic weight, isotopes would have to be placed in different positions. उनको different जगह occupy देनी चाहिए थी उसको according to their atomic weights, और उनको वहां पर क्या मिलती, वहां पर फिर different positions मिलती, बट ऐसा भी नहीं हुआ। उसने आइसोटॉप्स की तो कोई बात ही नहीं करी, छेड़ा ही नहीं आइसोटॉप्स को, कि हाँ उसको पता था उसी के ऊपर बात आ जाएगी, ऐसे याद कर दो। So this is your defects in the Mendeleev's periodic table. देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि ये चैप्टर बेसिकली आपकी नींव है केमिस्ट्री की, ठीक है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आप इसको नहीं छोड़ सकते। अब कुछ बच्चे ऐसे थे पीछे कोरोना टाइम पे, हमारा 10th में होता है ये चैप्टर क्लासिफिकेशन वाला सीबीएसई में, बट अब वो कट हो गया है ना, अब तो हटा ही दिया सिलेबस से, 2 साल से तो वैसे ही बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो ना तो प्लस वन वाले पढ़ के आए हैं, +2 वालों ने, जिन्होंने तो +1 में पढ़ दिया, जिन्होंने मजाक निकाल दी +2 निकाल दी। तो अभी भी टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है, अपना एफर्ट्स डालो और रोज के रोज पढ़ा करो, ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ लिए दूसरे दिन नहीं पढ़े, तो अपना एक टाइम टेबल फॉलो करा करो, ठीक है। बाकी आपको कोई और टॉपिक्स में डाउट है या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, उस पे भी आपकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बाकी मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लगते हैं वो तो मैं बना ही देती हूँ, जैसे लास्ट हमने अपना करा हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस बना रहे हैं, तो आप देखो, फॉलो करो, और साथ में नोटबुक रखा करो, नोट्स बनाया करो और क्वेश्चंस ट्राई किया करो। जैसे अब ये टॉपिक हुआ है, इसके एमसीक्यूज ढूंढो कि कौन कौन से एमसीक्यूज आपके बनते हैं, क्योंकि फ्रेश टॉपिक होता है ना, नया नया पढ़ा होता है, तो जल्दी से आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ टॉपिक में था क्या। बाकी थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।